उन्होंने कहा था कि आप जो भी है माजूर हैं, लेकिन अपना कमाते तो है ना, किसी के आगे हाथ तो नहीं ना फैलाते। मैं भी इकलौती बेटी थी अपने मामा को, मुझे ये सबसे ज़्यादा यही अच्छे लगे थे। मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे अच्छे लगे तो मैंने कर लिया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान हारिस भट्टी। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक ऐसा जोड़ा मौजूद है जिसको देखने और सुनने के बाद आप ये महसूस करेंगे कि कोई भी इंसान किसी से कम नहीं होता और मोहब्बत दिल से होती है, सूरत से नहीं। जी तो बिल्कुल नाज़रीन, नासिर साहब मेरे साथ मौजूद है। नासिर साहब को आप देख रहे होंगे कि दोनों टांगों से मौजूद है, लेकिन इनकी बीवी बिल्कुल नॉर्मल है। इन दोनों की शादी को तकरीबन 7 माह हो गए हैं। ये मामला किस तरह हुआ, कैसे हुआ, आइए इन्हीं से जानते हैं। जी, ज़िंदगी में तो मैंने स्ट्रगल काफ़ी की है कि सब अल्लाह पाक का करम है और अल्लाह ताला ने बहुत हिम्मत दी है कि जिस तरह मैंने स्ट्रगल की है ना, कि शायद एक मिसाल है मेरी ज़िंदगी में। मेरे वालिद साहब जो है वो आर्मी में थे। मैक्सिमम मैं तकरीबन 6 साल का था जब उनकी यानी कि डेथ हो गई थी। तो उसके बाद फिर घर के माली हालात जो है वो ऐसे हो गए थे कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे स्टडी करवाएं या क्या करवाएं। और ये है कि वालदा ने जो है वो टेलर का काम सिखा दिया और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे 18 साल हो गया इस फील्ड में, टेलर के काम में। और शादी का जो सिलसिला है वो यानी कि मेरा इनके साथ जो है वो फेसबुक पे यानी कि रिलेशन हुई थी मेरी, आपकी जो दोस्ती है वो फेसबुक पे हुई थी। फेसबुक पे हुई थी। तो इनके साथ जो है मामला काफ़ी तकरीबन 1 साल तक यानी कि चलता रहा था कि इनके घर वालों को भी काफ़ी मैंने एग्री करने की कोशिश की। तो वो ये कहते थे कि लो जी ये माजूर है तो हम नहीं यानी कि कर सकते। तो उनको समझाने की काफ़ी कोशिश की। मेरी बड़ी सिस्टर जो हैं वो मेरे साथ थी, तो उन्होंने भी काफ़ी यानी कि इनसे रब्ता किया कि कोई ऐसी बात नहीं है, आप बेफ़िक्र हो जाएं। तो इनकी मुझे बस यही आदत अच्छी लगी थी कि इन्होंने कहा था कि आप जो भी है माजूर हैं, लेकिन अपना कमाते तो है ना, किसी के आगे हाथ तो नहीं ना फैलाते। तो इसी तरह काफ़ी यानी कि 1 साल तक जो है वो चलती रही इनके साथ बातचीत। तो वो एग्री नहीं हुए थे। तो फिर ज़ाहिर बात है कि मैंने अगला कदम यही उठाया था। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर वो नहीं एग्री होते तो फिर हम कोर्ट मैरिज वगैरह करवा लेते हैं। तो फिर मैंने कोर्ट मैरिज का सारा प्लान बनाया। तो फिर इनको मैंने कहा कि ठीक है, आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं? कहते हैं ठीक है। कोर्ट मैरिज में आपको किस किस ने सपोर्ट किया था? सपोर्ट तो किसी ने नहीं किया, कि अल्लाह का शुक्र है कि सारा जब ज़िंदगी के हालात जो हैं वो सब कुछ सिखा देते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे हर चीज़ का जो है ना पता था कि कैसे करना है। तो ये है कि फिर मैंने कोर्ट मैरिज करवाया और आज मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। अभी आप बताइए कि आपको भाई में कौन सी ऐसी बात अच्छी लगी कि जो आपने देखा भी कि भाई मजदूर है, लेकिन फिर भी आपने शादी के लिए हाँ की इनके साथ? बस मुझे अच्छे लगे थे इसलिए। ऐसी बात थी आपको भाई में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? यही थी कि मजदूर थे, कोई करता नहीं था, तो हर जगह पे फिरते थे ऐसे, किसी ने नहीं देनी या करनी, लोग बातें करते थे कि हम लोग देंगे। मैं भी इकलौती बेटी थी अपने मामा की, लेकिन मुझे ये था कि मुझे ये सबसे ज़्यादा यही अच्छे लगे थे। मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे अच्छे लगे तो मैंने कर लिया। आप कितने बहन भाई हैं? हम लोग 5 बहन भाई हैं, मेरे 4 माशाल्लाह भाई और मैं अकेली बहन थी। वो इसलिए नहीं करना चाह रहे थे कि अकेली है तो हम लोग नहीं कर सकते ना। अच्छा, आप अकेली बहन हैं 5 बहन भाइयों में से। तो आपका रिहाइश कहाँ पे थी, कहाँ रहती हैं आप? मैं उकाड़ा की रहने वाली हूँ। तो फिर आपकी जब फेसबुक पे रिलेशन आप बातचीत हुई, किस तरह बात शुरू हुई, क्या आप इनसे बातचीत आपने इनसे की थी? वो बस ऐसे तस्वीरों पर लाइक वगैरह किया, फिर उसके बाद बात होना शुरू हो गई। फिर काफ़ी आगे तक बात जाती रही, दोस्ती में हो गई। फिर वो पता नहीं कब काफ़ी आगे तक पहुँच गई, समझ नहीं आई। कैसी ज़िंदगी गुजरी आपकी नासिर भाई के साथ? बहुत अच्छी गुजरी है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी गुजरी है, बहुत अच्छे हैं ये। क्या क्या मुश्किलात हुई जब आपने अपने घर वालों से बात की कि मैं शादी करना चाहती हूँ नासिर भाई से? तो किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? ये था कि मैंने सबसे पहले अपनी अम्मी को बताया। मैं उनसे कोई बात जो थी ना कि वो नहीं छुपाती थी, मैंने उनको थोड़े दिनों में तो मैंने अपनी अम्मी को बताया। मैंने उनको कहा कि मुझे इस तरह पसंद है तो मैं शादी कर लूँ। ये थी कि उन्होंने सिर्फ ना हाफ तस्वीर देखी थी, पूरी नहीं देखी। जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा ठीक है पसंद है तो कर लो, लेकिन यह है कि उन्होंने जब पूरी तस्वीर देखी तो उन्होंने कहा हम लोगों ने नहीं करना। तो ये था कि सारों को बिठाया, उनको समझाया, लेकिन कोई नहीं समझता था ना। फिर उनको काफ़ी समझाते रहे, वो इसी में 1 साल गुजर गया।
फिर उसके बाद ये था कि उनको हर बंदे ने कहा कि साथ हम साए थे, उन्होंने भी कहा कि कर दो, चलो ये मानती है ना कर दो, लेकिन ये था कि मानते नहीं थे, मेरा दिल नहीं था कहीं और मुतमिन, तो इसलिए फिर मैंने कर ली। तो नासिर भाई, ये घर बार वगैरह सारा कुछ आपने खुद बनाया अपना? जी अल्लाह का शुक्र है, मैंने घर खुद ही प्लाट लेके फिर इसको तमीर करवाया। इसका सारा जो है वो नक्शा ही मैंने खुद बनवाया था, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने छत दी है मुझे, मेरे लिए यही काफ़ी है। आपको मतलब कि जब आपने अपनी फैमिली से बात की तो आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट की सही तरह, जिस तरह बता रहे हैं कि आपके भाइयों वगैरह ने कोई इन्होंने इनकार तो नहीं किया कि नहीं हम नहीं करना चाहते या कुछ ऐसा वगैरह? बात यह है कि जब तक वालदैन होते हैं तब तक आपको यानी कि हर चीज़ की सपोर्ट रहती है, बहन भाइयों की जो भी है। तो ये है कि बड़ी सिस्टर जो है वो यानी कि एग्री थी कि ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। बाकी कुछ बहन भाई जो हैं वो रजामंद नहीं थे, वो कह रहे कि नहीं इस तरह काम ठीक नहीं है, अगर कोई मसला हो गया तो बाद में बहुत मुश्किलें उठानी पड़ेगी कि तुम माजूर हो तो फिर क्या करोगे, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर, ये फिर बहुत मुश्किल हो जाना है। क्योंकि इनके घर वाले एग्री नहीं थे, मैंने उनको एग्री करने की बहुत कोशिश की। वो इन्होंने कहा था कि लड़की वालों ने कहा था कि अगर तुमने अपनी मर्ज़ी करनी है तो वो दरवाज़ा है वो चली जाओ। तो मैंने फिर काफ़ी उनको समझाने की कोशिश की, मैंने कहा गलत कदम ना उठे तो बेहतर ये है कि शरई तौर पे हम जो है ना जो प्रॉपर जो शादी होती है वैसे ही करें। शादी को कितना अर्सा हो गया आपकी? ये 7 माह हो गए हैं। 7 माह से आप हैं। तो आपको भाभी में ऐसी क्या अच्छी चीज़ लगी कि आपने इनसे बात की और बाद में इनसे शादी के लिए आपने बात की? सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या नज़र आई इनमें? मैंने जब से वालदा फ़ौत हुई है मैक्सिमम 3 साल हो गया मेरी वालदा को फ़ौत हुए, और इसलिए फिर ये हिस्से वगैरह हो गए, तो फिर मैंने अपना जो घर तमीर किया। तो इनके घर वाले जो हैं वो रजामंद नहीं हो रहे थे, तो फिर मैंने यही यानी कि कहा कि ठीक है अगर नहीं रजामंद होते तो कोई बात नहीं। तो इनकी मुझे यही बात अच्छी लगी थी कि इन्होंने कहा था कि जो भी है आप माजूर हैं, किसी के आगे हाथ तो नहीं ना फैलाते। तो मुझे यही बात अच्छी लगी। मैंने काफ़ी यानी कि स्ट्रगल की है कि जब से वालदा फ़ौत हुई है अक्सर लोगों के रिश्ते वगैरह आते थे, वो कहते थे कि लो जी ये मज़ूर है, नहीं हम नहीं यानी कि अपनी बेटी का रिश्ता कर सकते। तो इस तरह काफ़ी मैं मायूस हो जाता था। तो मैं अक्सर फेसबुक पे अपनी पिक्चर वगैरह लगाता था, तो इनके साथ अचानक एक अटैचमेंट हो गई, तो इन्होंने मेरी तस्वीरें देखी। तो मैं पूरी तस्वीर नहीं कभी लगाता था, हाफ़ ही लगाता था। तो फिर इनको जब मैंने तस्वीर अपनी पूरी सेंड की तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से है, खुदा ना आसा कि आप अगर माजूर ना भी होते, एक्सीडेंट हो जाता अक्सर किसी का, वो फिर माजूर हो जाता है, तो फिर भी औरत जो है वो ज़िंदगी गुजारती है ना, तो कोई ऐसी बात नहीं। मुझे इनमें इंसानियत नज़र आई। इंसान तो हर घर में पैदा होता है, लेकिन इंसानियत जो है वो कहीं कहीं पैदा होती है, तो इनमें जो है मुझे इंसानियत नज़र आई थी। अभी जब आपने भाई की तस्वीर देखी कि पहले तो हाफ़ लगाते थे फेसबुक पे, ठीक है, तो जब आपको पता चला ये माजूर हैं तो आप हिचकिचाई तो नहीं कि अब मैं घर वालों से क्या बात करूं, किस तरह बात करूं? नहीं, मैं खिंचाई नहीं थी, मैंने उनको साफ कह दिया था। पहले मैंने उनको सिर्फ जितनी इन्होंने दिखाई दी ना मैंने उतना दिखाया, फिर बाद में कुछ महीने के बाद इन्होंने मुझे बताया, तो फिर मैंने ना बता दिया था अपनी अम्मी को, लेकिन वो ये थे कि मान नहीं रहे थे। लेकिन मुझे नहीं कुछ, मैंने अपनी अम्मी को सिर्फ एक बात कही थी, मैंने कहा अम्मी मेरे 4 भाई हैं, अगर वो होते तो हमने भी किसी की लानी थी, इसलिए मेरा दिल नहीं मानता तो मैंने इधर ही करनी है, चाहे आप लोग खुद कर दो चाहे मैं खुद कर लूँ। भाई नेचर में कैसे इंसान है? भाई नेचर में बहुत अच्छे हैं, आपके नेचर में बहुत अच्छे हैं ये। खुश रखा है इन्होंने आपको ज़िंदगी में? हाँ, खुश रखा है। ये है कि मेरे माँ बाप की कमी नहीं महसूस होने देते, हर चीज़ में खुश रखा है, हर माशाल्लाह। ख्वाहिश पूरी करते हैं। माशाल्लाह, इन्होंने आपको घर भी बना के दिया, आपको छत में रखा हुआ है नीचे, कि आपको कहीं आप इनके साथ कहीं भटक नहीं रही या कहीं आपको धक्के नहीं खाने पड़ रहे। ये मैंने उनको बताया था अपनी अम्मी लोगों को कि उसका घर भी अपना है, हर चीज़ है उसके पास, तो लेकिन वो नहीं माने थे। ये है कि शुक्र है लगा, घर भी है, खुद भी इतने अच्छे हैं, सब कुछ है। तो सर आपने जब इनसे शादी की तो शादी के बाद शिफ्ट हुए या मकान आपने शादी से पहले बना लिया था? मकान जो है वो वालदा की डेथ के बाद जो है ना, मकान मैंने उसी यानी कि हिस्से वगैरह हो गए थे, तो फिर सारी बात है कि भाई कहता कि अब आप जो है ना अपने अपने मकान बना लें तो यही बेहतर है, क्योंकि माँ बाप जब होते हैं तब भी जो बहन भाई है ना वो साथ अटैच होते हैं, उसके बाद फिर वही लड़ाइयाँ झगड़े। तो फिर मैंने प्लाट लिया, इसको फिर तमीर करवाया, और अल्लाह का शुक्र है कि अपनी छत है। और इनको यही मेरी बात अच्छी लगी थी कि आपका अपना घर भी है। घर वालों को भी उन्होंने काफ़ी एग्री किया, लेकिन वो रजामंद नहीं हो रहे थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। कौन कौन मिलता है रिश्तेदारों में आपसे? रिश्तों में अब बहन भाई जो हैं वो साथ मिल रहे हैं अब आहिस्ता आहिस्ता,
अब इनके भी घर वाले साथ आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो जाएंगे। नाराज़गी कब तक होती है, आखिरकार मिल ही लेंगे। तो अभी आपको महसूस तो नहीं होता कि आपके वालिदैन वगैरह कोई मिलता नहीं है आपको, या भाई वगैरह? नहीं, कभी महसूस नहीं होने दिया, इसलिए पता ही नहीं चलता। इनकी मोहब्बत ने कभी आपको महसूस नहीं होने दिया? नहीं, महसूस नहीं होने, जब से आई हूँ 7 माह हो गए, कभी पता ही नहीं चला कि मेरी अम्मी नहीं है या भाई नहीं मिलते। वो ये है कि इनके घर वाले मिलना शुरू हो गए हैं, तो वो हर चीज़ पूरी होती जा रही है। क्या लगता है आपको आगे मुस्तकबिल में आपके वालिदैन, आपके भाई वगैरह आपको मिलना शुरू हो जाएंगे? आपसे रब्ता वगैरह करने की कोशिश की कभी उन्होंने? नहीं, रब्ता तो कभी नहीं किया, लेकिन है कि अल्लाह करे मिल जाए तो बेहतर है, ना मिले तो खुश रहे। सर, लोगों के लिए क्या पैगाम आपका कि आप डिसेबल होने के बावजूद आपने एक नॉर्मल लड़की से शादी की है, तो क्या देखते हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने देखने वाले लोगों को? जी, मैं लोगों को तो यही पैगाम देना चाहूँगा कि हमारे माशरे में जितने भी माजूर हैं, सो प्लीज़ काइंडली उनको एक नॉर्मल ही समझें, उनको माजूर ना समझें। वो इस माशरे का, पाकिस्तान का वो हिस्सा हैं। तो आपके सामने ये मिसाल है आपके सामने कि मैंने एक नॉर्मल सा लड़की से शादी करवाई है। जी, तो नाजरीन, आपने नासिर साहब की लव स्टोरी जानी। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।